हेलो एवरीवन। आज हम अल्काइल हैलाइड कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर अल्काइल हैलाइड के आखिरी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट टर्न पे, और आज हम केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट का वही ज्ञान जो कि हमेशा चलता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सर मतलब हम वीडियो देखते हैं जो रिलेटेड नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ये कहते हैं कि सर वीडियो देखते हैं वो शुरू का 5 मिनट का ज्ञान सुनते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम तुम मुझे याद तो रखते हो। हालांकि मैं भी तुमको भूला नहीं हूँ। मेरा जो भी स्टूडेंट आज तक मेरे संपर्क में रहा है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और टिल डेट, अगर वो मुझसे संपर्क में रहा और अगर मुझसे उसकी बातचीत चल रही है, संपर्क में नहीं भी रहा, तो भी मेरे सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे के ऐसे याद हैं। अगर आप कहीं भी हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको कभी भी लगता है कि यार ठीक है, आते थे सर, आते थे और सर पढ़ाते थे, इस तरह से हम क्लास एंजॉय किया करते थे, केमिस्ट्री एक अलग तरीके से पढ़ा करते थे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप मिल सकते हैं, कभी भी मिलने आ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। खैर, एक बात हमेशा ही जैसे मैं करता हूं, यह है कि अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो गिव अप मत करो यार। कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे जीवन में मुश्किलें आ गई तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब पतझड़ आती है, उस पतझड़, जब किसी पेड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद ही नए पत्ते आते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अब नया सूर्योदय होने वाला है, अब तुम्हें सफलता मिलने वाली है, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नया आने वाला है। अपने आप से एक वादा करो और वक्त को ये बोलो कि वक्त तू चाहे जितना सितम कर ले, चाहे तू मुझे जितना रोकने की कोशिश कर, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुझे बदल दूंगा। और आखिरी बात बस 2 लाइन की यही कहूंगा मैं तुम लोगों को कि अगर तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो शुक्रिया करिए कि आप जिंदा हैं, वरना मुर्दा लोगों को तो हर कोई रास्ता दे देता है यार। तो इसलिए अगर आप जिंदा हैं, मुश्किलें आएंगी, आते रहने दीजिए, उन मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर लेकर के जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपसे वही रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर तो कर दिया करो, नालायक हो। देखो अब आगे। हाँ जी, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। RMgx क्या जनरेट करके देगा? आपको R- जनरेट करके देगा। मैंने कहा था कि अनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो होता है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और वो क्या करता है? SN2 कराने का प्रयास करता है। SN2 के साथ हमेशा E2 चलता है। तो R- इज एन स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 को फेवर करेगा। SN2 नहीं कर पा रहा है कहीं पे तो वहां एलिमिनेशन कर देगा। लाइक अगर 1 डिग्री 2 डिग्री पर ही SN2 होता है, तो अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है अलोंग विद द लिविंग ग्रुप, अगर उसका रिएक्शन आप RMgx यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा देते हैं तो उस समय में आपको सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। परंतु अगर आपने 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट ले लिया और उसका रिएक्शन करवाया RMgx के साथ, तो 3 डिग्री पर SN2 नहीं होता, वहां पर आप करवा दीजिएगा एलिमिनेशन। बहुत सरल है, बस यही ये चलता रहता है, यही ये करना है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल है। मैं आपको हर लेक्चर में यही कहता हूं कि मजा लो यार, ऑर्गेनिक का मजा लो। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार कोई काम कर रहे हैं, मजा आना चाहिए किसी काम को। देखो करना तो है ही, किसी काम को तुम कर रहे हो उसको करना तो है ही, तो इससे अच्छा उसको मजा लेके करो ना यार। पैनिक होके क्यों कर रहे हो? या तो करो ही मत, और जब तुम्हें लग गया कि यार इस काम को करना है तो उसमें मजे लेने लगो। क्या दिक्कत है? जब तुम जाते हो हमेशा लग्जरी गाड़ी से जाते हो, मान लो हमेशा BMW से सफर करते हो तुम, और एक दिन तुम्हें टेम्पो में ऐसे पिताजी ने कह दिया, बोले आज BMW में लेके जा रहा हूं तो टेम्पो में आ जाना, और टेम्पो भी वो 5 रुपए वाला, तो अब तुम्हारा जी तो बहुत दुखेगा उस समय कि भाई पिताजी खुद तो BMW लेके चले गए और बेटा बॉस ऑलवेज बॉस, ठीक है, तो वो लेकर के चले गए। अब कहानी क्या है कि जब तुम्हें जाना है 5 रुपए वाले टेम्पो में तो एंजॉय करो ना यार। उसको ऐसा सोचो कि यार आज मैं अलग मजे लूंगा, आज मैं आम लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगा। जैसे है ना, नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर किया, उन्होंने अखबारों में सुर्खियां बन गई थी, फील लाइक नरेंद्र मोदी। यार अपने आप को प्रधानमंत्री से कम क्यों समझते हो तुम?
देश के भावी प्रधानमंत्री तुम ही तो हो नालायक। देखो हाँ, तो कहानी क्या है कि R माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। R माइनस नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, SN2 और E2 वाले पाथ को फेवर करता है। अगर आपके सामने 1 डिग्री या 2 डिग्री का सबस्ट्रेट आ जाए तब तो आपको SN करा देना है, लेकिन अगर 3 डिग्री का आ जाए तो E2 एलिमिनेशन करवाना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत आज सरल सरल सी बातें, कॉमन सी बातें, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। आज मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब आता है तुम्हें, ऑलरेडी सब आता है। चलो देखो, CH3 CH2 MgX क्या जनरेट करके देगा, क्या जनरेट करके देगा मेरे भाई? इस पर आ जाएगा कौन? नेगेटिव चार्ज R माइनस जनरेट करके देता। ये सबस्ट्रेट कितना डिग्री का? 1 डिग्री का सबस्ट्रेट करा दे SN2, इसका X के ऊपर अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर, SN2 हो जाएगा और यहां से आपको देखने को मिलेगा ब्यूटेन। मेरे भाई यहां से आपको देखने को मिल जाएगा ब्यूटेन, इस तरह से आपको ब्यूटेन देखने को मिल गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये यहां पर नेगेटिवली चार्ज R माइनस जनरेट करके देगा। आपके सामने 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, करा दो SN2 करा दो, और जब आप SN2 कराएंगे तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा CH2 CH3, यहां पर आपको नजर आ जाएगा CH2 CH3। क्लियर है? चलो ये एक और बात बता देता हूं। मान लो यहां पे ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हैं आप, Br2HNu अगर आप करवाएं तो कहां पे होगा ब्रोमिनेशन? बताइए कहां पर होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 182 1600 याद करो, 3 डिग्री को ज्यादा फेवर करता है, यानी इस पोजीशन पर ब्रोमिनेशन आप करवाएंगे। करवा दो भाई, करवा दो मेरे भाई इस पोजीशन पर ब्रोमिनेशन। यहां पर जुड़ गया है ब्रोमीन, ये हो गया CH2 और ये हो चुका है CH3, ये हो गया यहां पर ब्रोमिनेशन। इस प्रकार से यहां पर आपको ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट देखने को मिला। ठीक है? ठीक है भाई। अब देखो, अब आगे जाकर के इसमें एलिमिनेशन करवा सकते हो, एलिमिनेशन के बाद रीअरेंजमेंट करा के सब्स्टिट्यूशन कुछ भी करा सकते हो इसमें। ठीक, तो इस तरीके से आप रिएक्शन में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये R माइनस जनरेट करके देगा। ये आपके पास सबस्ट्रेट कितना डिग्री का? 3 डिग्री का। SN2 नहीं हो सकता, 3 डिग्री वाले सबस्ट्रेट को छोड़ करके लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाता है और यहां पर तुम कराओगे E2 एलिमिनेशन। अगर आप यहां पर E2 करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को, इतना सरल है यार, ये सब पढ़ चुके हैं हम। मैं बता रहा हूं ना, मैं ऑर्गेनिक तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग करा चुका हूं अब तक कि अगर तुम्हारे सामने कोई अननोन रिएक्शन भी आ जाए तो तुम घबराओगे नहीं, एक बार को तुम अप्रोच करने का कोशिश करोगे। तुम्हें यकीन नहीं आता अपने आप पर तो कोई भी किताब उठा करके उसका क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर लेना, एटलीस्ट तुम अप्रोच एक बार जरूर कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब, हाँ जी, अब आगे वही कहानी कि ये R माइनस जनरेट करके देगा, 1 डिग्री का सबस्ट्रेट करा दे SN2, बीटा पोजीशन पर डबल बॉडी है तो SN2 को फेवर करता है। वैसे ही तो SN2 अगर आप करा दोगे तो इसका प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर इथाइल जोड़ दो CH2 CH3, ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया आपके सामने SN2 का। हाँ जी, RMgX क्या जनरेट करके देगा? R माइनस जनरेट करके देगा। Cl इस प्रकार से है, इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, है ना? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का, इसमें पोलरिटी जनरेट कर देगा। ऐसा ही तो होता था जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एल्कीन का रिएक्शन कराते थे, याद करो, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तब वो अपना डबल बॉन्ड से Cl को खींच लेता था, Cl पॉजिटिव से। तो R जब डबल बॉन्ड खींच सकता है तो R माइनस क्यों नहीं खींच सकता? R माइनस Cl को अपने पास खींच लेगा और यहां से बना लेगा RCl, साथ में MgCl, Cl लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा। Br2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर RBr बन जाएगा और साथ में MgBr बन जाएगा, MgBr बन जाएगा, X बन जाएगा, X यहां पर भी X लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर Ri लग जाएगा, यहां पर Ri लग जाएगा। अगला मैकेनिज्म देखो, अगला रिएक्शन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने RMgX और NH2Lg टाइप का स्पीशीज आ जाए, आपके पास NH2Lg टाइप का, Lg बाद में बताऊंगा कि लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है। अगर आप जैसा NH2Cl लगा हुआ आ जाए, Cl इज एन लिविंग ग्रुप, तो आपको क्या करना है? RNH2 अमीन बना देना है, 1 डिग्री का अमीन बना देना है। कैसे होगी रिएक्शन? RMgX क्या जनरेट करेगा मेरे भाई? RMgX R माइनस जनरेट करेगा। इसके पास क्या है? एसिडिक H है। पहला रिएक्शन करवा दिए एसिड बेस रिएक्शन RH, पहला रिएक्शन करवा दिए एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो दिक्कत कहां आ जाएगी? दिक्कत ये आएगी कि ये जो बाहर निकल जाएगा आपका NH पर माइनस और साथ में लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन का Mg के साथ आयनिक बॉन्ड होगा। चाहो तो यहां पर दिखा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है, Mg प्लस 2x माइनस, इस तरह से आप दिखा दो इसको।
लेकिन ये स्पीसीज लगभग सेपरेट ही रहेगी क्योंकि आयनिक है, नेगेटिवली चार्ज है, प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब भी किसी कटायन के साथ बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है मेरे भाई, स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज और उसी पर लिविंग ग्रुप क्या होगा? किसी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज और उसी पर लिविंग ग्रुप क्या होगा? जल्दी बता दो। लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर निकल जाएगा। अगर ये लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर निकल गया तो मेरे भाई ये बन गया नाइट्रीन। ये बन चुका है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसे कहेंगे नाइट्रीन। ये बन चुका है आपके सामने नाइट्रीन। नाइट्रीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। नाइट्रीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से दर्द देखा नहीं जाए, इसका दर्द देखा नहीं जाएगा ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड से देखा नहीं जाएगा कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं और मेरे सामने कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ बचे खुचे मॉलिक्यूल हैं ग्रिग्नार्ड के जो बच गए, मान लो कि कुछ ने RH बना दिया, जो बच गया वो आएगा अब इसके सामने और कहेगा यार तू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों पड़ा है? मेरे भाई तू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों पड़ा है? आ मुझसे गले मिल, आ मुझसे गले मिल। जिसका कोई नहीं होता उसका ग्रिग्नार्ड होता है। भगवान होता है नालायक। हाँ, अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा जिंदगी में आगे बढ़ने से। चाहे तुम धरती पर बैठे हो, चाहे तुम कुर्सी पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, चाहे तुम कहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर ईश्वर चाहता है तो वो तुम्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। पर उल्टा भी सही है, अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकता है। जिंदगी में नेक काम करो जिससे फर्श से अर्श पर पहुंचो, अर्श से फर्श पर ना पहुंचे। एक समय था जब सहारा एक ऐसा ब्रांड था जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे। ऐसा ब्रांड था, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा भरोसा था सहारा पर। सहारा मतलब भरोसा, भरोसे का दूसरा नाम सहारा था। किस्मत के सितारे बदले और सहारा का जो मालिक सुब्रत सहारा वो आज जेल में है बेटा। तो अर्श से फर्श पर पहुंचने में देर नहीं लगती। और उसी प्रकार से अंबानी अडानी जो कुछ भी नहीं थे वो आज विश्व में उनके सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। तो डिपेंड्स ऑन टोटली यू कि आप क्या करते हैं। अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत, आपके कर्म जो हैं उनसे जो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी ही उस अद्भुत शक्ति, उस भगवान की एनर्जी से आपकी एनर्जी को मैच कराती है। जिस दिन वो एनर्जी आपस में कंबाइन कर जाती हैं बेटा, उस दिन तुम रॉकेट हो जाते हो। सच बता रहा हूं, उस दिन तुम रॉकेट हो जाते हो जब ये एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी यहां पर है। तुम अपने कर्म की एनर्जी से, सिर्फ अपने काम की एनर्जी से यहां तक पहुंच सकते हो। अपना काम की एनर्जी से पहुंचते गए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये फिक्स है, यहां से बहुत तेज दौड़ना शुरू किए, लास्ट तक हिम्मत टूट गई और यहीं गिर गए। याद रखना कि जब किसी ताले की चाबी लगानी है और आपके पास 100 चाबियां हैं बेटा, 90 चाबियों पे गिव अप मत करो। हो सकता है पता नहीं कौन सी चाबी लग जाए, हो सकता है आपका कौन सा स्टेप आपके मंजिल के करीब हो। आपको मंजिल नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ रास्ता दिख रहा है। आपके द्वारा लिया गया पता नहीं कौन सा स्टेप आपको मंजिल तक पहुंचा दे। आप ऐसा सोचो कि आपने 10 कदम चल लिए और फिर आप गिव अप कर गए। हो सकता है 11वें कदम पर मंजिल थी। इसलिए कभी भी गिव अप मत करो। जब तक फाइनल रिजल्ट पर ना पहुंच जाओ तब तक गिव अप मत करो। लगे रहो, डटे रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत ही तो करनी है और क्या करना है यार। जिंदगी नाम ही इसी का है। जो जिंदा है वो तो काम करते हैं, कर्म से ही मनुष्य की पहचान है। जो जिंदा हूं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, आओ। हाँ, नाइट्रीन R- जनरेट करके देगा। ये R-, इसका दर्द इससे देखा नहीं गया और इसने कहा कि ले मेरे से ले इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई ये बन चुका है RNH और अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये अपने भाई के पास जाएगा, कौन? NH2Lg, और इसे कहेगा ला अपना H+ दे दे। ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन ये बन जाएगा NH पर -Lg। फिर से रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, इससे NH पर -Lg, फिर से रिएक्शन इस तरह से सारा करता अमीन में 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RMgX का रिएक्शन अगर NH2Lg टाइप की स्पीसीज के साथ आप करवा देते हैं तो 1 डिग्री का अमीन देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सरल है, आज कुछ है ही नहीं,
NH2Cl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां से CH3NH2 मिल जाएगा मेरे भाई, यहां से CH3NH2 मिलेगा, Br लिविंग ग्रुप है, यहां से मिलेगा CH3NH2 क्योंकि OAC भी लिविंग ग्रुप है, OMe भी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, इसलिए यहां से भी आपको CH3NH2 देखने को मिलेगा। लेकिन R- और PH- लिविंग ग्रुप नहीं होते, ध्यान रखना। R- और PH-, R-, H-, PH-, ये बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत बेकार, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत ही बेकार, बहुत रेयरली निकलते हैं। तो ये निकलेंगे नहीं, ये निकलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस ही होगी, ध्यान रखिएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन, यहां सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगी, ओनली यहां पर एसिड बेस ही होगी। आगे वाला जो स्टेप अभी बताया वो मैकेनिज्म वाला पार्ट आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। इपोक्साइड के साथ, इपोक्साइड के साथ तो हम देख चुके हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, ये तो ये जनरेट क्या करके देगा, ये R- जनरेट करके देगा। बताओ कहां पर अटैक होगा, कहां पर अटैक होगा, बताया था SN2 करेगा। इपोक्साइड के साथ ये क्या करेगा, बताओ इपोक्साइड के साथ ये क्या करेगा, SN2 करेगा। एंटी तरीके से जाकर के वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, एक या हिंड्रेंस जहां कम है, जहां हिंड्रेंस कम है वहां जाकर के जुड़ता है। तो R- यहां जाकर के, इसमें तो कहीं भी जोड़ दो, इस तरह से खुल जाएगा। आप कहेंगे CH2, यहां पे O-, यहां पर हो चुका है CH2 और यहां पे जुड़ चुका है R। एक्चुअली RMgx से ये माइनस फिर MgX बनता है और बाद में इसमें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस नहीं भी दिखाया हो तो हम मान लेते हैं कि बाद में ये मीडियम से H+ लेकर के इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल तरीका यही है कि RMgx फॉलोड बाय H3O+ लिखाया जाए, वाटर लिखाया जाए, क्योंकि ये बनेगा RO- MgX, ये बनेगा, है ना। R- निकल गया तो इसका नेगेटिव कौन मिटाएगा, इसकी तड़प, इसकी भूख कौन मिटाएगा, इसकी तो MgX आकर के जुड़ गया। फिर बाद में जब आप इसमें वाटर डालोगे तब वो वाटर से कहीं जाकर के H+ लेता है। लेकिन अगर नहीं भी दिखाया गया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से मान लेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ, R- जनरेट करके देगा, SN2 का अटैक करेगा, SN2 का जहां पे हिंड्रेंस कम है यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH, फाइनल लिख रहा हूं मैं, OH, और यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां पर जुड़ गया R। और आप कह रहे हैं इट इज एन एंटी एडिशन, यह एक प्रकार का, किस प्रकार का एडिशन है, एंटी एडिशन है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो R-H+, अब अगर आप एसिडिक मीडियम करा दिए, एसिडिक मीडियम करवा दिए तो बेटा रेट जो है वो बहुत ही पुअर हो जाएगी। यहां पर रिएक्शन का रेट जो है, यहां पर जो है रिएक्शन रेट जो होगा वो वेरी पुअर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि R- जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। R- अगर प्रोटोनेट हो गया तो वो तो RH में कन्वर्ट हो गया, RH में अब R- ही नहीं है आपके पास अटैक करने के लिए। तो यहां से आपको रिएक्शन की रेट बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो आप बनाना चाह रहे थे वो बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आ ही जाए तो रेयरली क्या बनेगा, देखो हम O को प्रोटोनेट कराएंगे, हालांकि बहुत पुअर यील्ड मिलेगी, हालांकि बहुत पुअर यील्ड मिलेगी। ये यहां पर पॉजिटिव लगा दिए। अब ये हाइब्रिड होता है, मैंने बताया था आपको, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बन चुका है और नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन इज एन हाइब्रिड। ये हाइब्रिड होता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, ये हाइब्रिड होता है। अब R- वहां पर अटैक करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये यहां पर अटैक करेगा अब की बार और ये यहां से बाहर निकलेगा। यानी यहां पे अब की बार मोर हिंडर्ड साइट पे आप अटैक कराएंगे यहां पर, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म में ऐसा ही होता है। OH यहां तो डायरेक्ट ही बना दिया आपने, तो पहले अगर आप H+ ले लेते हो, एसिडिक मीडियम कर लेते हो, तो बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि आप जिसको तैयार कर रहे थे लड़ने के लिए वो तो सराउंड हो चुका। इसलिए जिस भी योद्धा जब मैदान में उतरता है तो उसका ख्याल रखना, उन जो जो चीजें उसका ध्यान भटका सकती हैं उन चीजों से दूर रहें। क्या क्या सिखाता है केमिस्ट्री यार, तुम अपने आप में आज योद्धा हो, तुम लड़ाई के लिए, जंग के लिए जा रहे हो, जो जो चीजें तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करती हैं उन चीजों को हटा दो, उन चीजों को हटा दो जिंदगी से। व्हाट्सएप तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करता है, हटा दो। फेसबुक तुम्हारा, इंस्टाग्राम तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करता है, हटा दो। मोबाइल ध्यान डाइवर्ट करता, हटा दो। यहां तक कि अगर तुम्हारे बाल तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करते हैं, टकले हो जाओ,
मंजिल पर जाओ, लोग ये नहीं देखते सक्सेसफुल आदमी के कि इसकी एक पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है। वो अपने आप में ही एक पर्सनैलिटी होता है, अपने आप में एक दुनिया होता है। अपने आप में एक दुनिया बनो, इतना काबिलियत दी है भगवान ने तुम्हें। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए हम H+ ना ला करके कोई लुईस एसिड लाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हम H+ ना ला करके कोई लुईस एसिड लाते हैं। AlCl3 लुईस एसिड ले आए। अब मेरे भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे AlCl3 इस प्रकार से जुड़ जाएगा, यहां पर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सामने तुम RMgX लेकर के आओ, अब इसके सामने तुम RMgX लेकर के आओ, यहां किसी प्रकार की कोई परेशानी अब आपके सामने नहीं होने वाली। R- यहां आएगा और R- अटैक कर देगा यहां पर, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। आप कहेंगे CH3CH, यहां पर हो चुका है OH, यहां पर CH2 सॉरी यहां पर हो चुका है R, यहां पर लग चुका है R, ये हो चुका है CH2 और OAlCl3 नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन टाइप का। बाद में आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वापस, तो ये बन जाएगा CH3CHR CH2OH, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां लुईस एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अगर आप मोर हिंडर्ड साइड पे जोड़ना चाहते हैं तो। एक रिएक्शन खूबसूरत सा आपके सामने करने का प्रयास करो, वीडियो रोक दो। आज सिर्फ मजे कर रहे हैं, आज पढ़ ही नहीं रहे। कैसे कभी ऐसा लगा क्या तुम्हें कभी किसी वीडियो में कि भाई पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है? बहुत बहुत मजे, बहुत स्मूथली चलता है सब। आओ, CH3CH2OH H+ KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेरे भाई ध्यान रखना कि अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज आप कराते हो, अल्कोहल को जब भी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कराते हैं, 1 डिग्री का अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो ये फर्दर CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये मैं तुमको बता चुका हूं। 2 डिग्री का अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाता है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो H+ KMnO4 क्या करेगा? H+ KMnO4 1 डिग्री का एल्डिहाइड है, उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। मेरे भाई यहां से जो A देखने को मिलेगा आपको, वो एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। सोडा लाइम हीट डी कार्बोक्सिलेशन करता है, B यहां से CH4 बन जाएगा। डाइजोमीथेन क्या करता है? डाइजोमीथेन क्या करता है? कार्बीन जनरेट करके देता है। तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुस के ये CH3 इथेन बना देगा। फिर से डाइजोमीथेन है, प्रोपेन बना दो मेरे भाई, प्रोपेन बना दो। Cl2H क्लोरीनेशन करा दे यार, 2 डिग्री का रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, यहां क्लोरीनेशन करा दे। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, ये एलिमिनेशन करवा दिया। Cl2 वाटर, क्लोरीन वाटर क्या करता है? Cl+ और OH- जोड़ता है। Cl+ और OH- जुड़ता है। कहां Cl+ जुड़ेगा, कहां OH- जुड़ेगा? Cl+ कहां जुड़ेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बीच में Cl जुड़ता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो आकर के अटैक करेगा। कहां पर Cl जुड़ेगा, कहां पर क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा है वहां न्यूक्लियोफाइल, सॉरी OH यहां जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा। शाबाश, मुझे पता है तुम्हारे मन में यही आ रहा था, तुम यही कहना चाहते थे कि गुरुजी आप उल्टा बोल रहे हो। यहां OH जुड़ेगा और यहां Cl जुड़ेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन बढ़ेगी आगे। Cl पर प्लस और OH पर माइनस। NaOH क्या करेगा? NaOH क्या करेगा मेरे भाई? H से यहां चला रहा हूं, H जो होगा, आपको जो H देखने को मिलेगा, NaOH क्या करेगा? NaOH यहां से H+ निकालेगा, ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके इपोक्साइड बना देगा। यानी H जो होगा वो इस प्रकार से आपको इपोक्साइड बनेगा। इपोक्साइड फॉर्मेशन में मैंने बताया था आपको, दिस इज एन H। अब I कौन होगा? I कौन होगा? RMgX। I कौन होगा? RMgX कुछ नहीं, RMgX H3O+, बाद में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बाद में वाटर से H+ ले रहा है। तो RMgX क्या करेगा? सीधा न्यूट्रल है, तो वहां जहां हिंड्रेंस कम है, तो ये जो मिलेगा H I और ये J, तो यहां से I जो मिलेगा, I जो मिलेगा वो मिलेगा CH3CH, यहां पर हो जाएगा OH, और ये CH2 यहां पर जुड़ जाएगा R। लेकिन J जो होगा, J, ये I है I, और J जो होगा J, क्योंकि आप AlCl3 ले लिए, अब R यहां पर अटैक करेगा बीच में, इसलिए CH3CH यहां पर हो चुका है R, और ये हो चुका है यहां पर OH। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी, अगेन इपोक्साइड है आपके सामने, अगेन इपोक्साइड है आपके सामने। ध्यान रखिएगा 3 मेंबर या 4 मेंबर का इपोक्साइड ही खुलता है, 5 मेंबर का इपोक्साइड नालायक इसको मत खोल देना, इसको मत खोल देना। 5 मेंबर या 6 मेंबर का इपोक्साइड ये रिंग कभी नहीं खुलती। ये RMgX के साथ अगर इनका रिएक्शन करवा दोगे तो यहां नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल रिंग्स हैं। 3 मेंबर और 4 मेंबर के इपोक्साइड ही रिएक्शन करते हैं, 5 मेंबर और 6 मेंबर के इपोक्साइड रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए CH3MgX हाइड्रोलिसिस एंटी एडिशन होगा ना, एंटी एडिशन एंटी तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करके दिया तो हम एक पॉसिबिलिटी ये मानेंगे, यहां पर CH3 हो गया, यहां पर क्या जुड़ेगा बेटा, क्या जुड़ेगा यहां पर लेस हिंडर्ड साइड पर R अटैक करेगा CH3, यहां पर हो जाएगा OH और यहां पर हो चुका है R, एंटी तरीके से जुड़ेंगे। तो एक तो ये बन गया और साथ में इसका इमेज यानी कुछ ऐसा, ये वाला, और यहां पर हो चुका है OH, यहां पर है CH3 और सॉरी यहां R की बजाय क्या आएगा, CH3 आएगा। R की बजाय यहां पर क्या लिखना है, क्योंकि आप CH3MgX लिए हो तो यहां पर आ चुका है CH3, अब ये OH ऊपर गया तो ये CH3 नीचे आ गया, इस प्रकार से, क्योंकि एंटी एडिशन था, क्योंकि एंटी एडिशन था इसलिए इस प्रकार से। PHMgBr किस प्रकार से, ये सिस हो गया, सिस प्लस एंटी क्या बनेगा मेरे भाई, सिस प्लस एंटी से आपको देखने को मिलेगा 3O, और सिस प्लस एंटी से अगर 3O मिलेगा तो ये CH3 और एक जगह OH और एक जगह PH, दोनों एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, प्लस माइनस यानी इसका साथ में इमेज और बनेगा, साथ में इसका इमेज और देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियो कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होती है, मैकेनिज्म देख लो, बहुत सरल है यार, कुछ है ही नहीं। मैं तुमको फिर कह रहा हूं, जो काम तुमको मुश्किल लगता है वो वास्तव में मुश्किल होता ही नहीं है। किसी भी काम का मुश्किल होना या आसान होना हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। जिस प्रकार से आप किसी काम को लेंगे वो काम वैसा ही बन जाएगा। किसी इंसान को अगर आप सरल मानेंगे तो वो सरल है, और किसी इंसान को आप टिपिकल मानेंगे तो वो टिपिकल है। इसी प्रकार से कोई सब्जेक्ट जैसा आप उसके लिए धारणा बना लेंगे वो वैसा ही होता है। आप कहेंगे ये किताबें मेरी दोस्त हैं तो फिर आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। अगर आप कहेंगे दुश्मन है, जान लेती है, तो ले लेंगे नालायक। इधर देखो ध्यान से। हाँ, तो कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होती है देखो, अभी एल्डिहाइड या कीटोन, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का, बहुत आसान तरीके से रह रहा है, कहीं इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहीं किसी प्रकार बॉन्ड एंगल रिपल्जन कम है, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, आराम से प्लेनर तरीके से रह रहा है। लेकिन आराम से कौन रहना चाहता है इस दुनिया में? इस दुनिया में सब खतरों से खेलना चाहते हैं। ये भी खतरों से खेलेगा, ये भी खतरों से खेलेगा। ले भाई, खेल ले खतरों से। न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव साइट पर जाकर के अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक किया, ये बॉन्ड इधर की तरफ खुल गया, ये बन चुका है RCO पर माइनस। खेल लिया ये तो खतरों से। देखो तुम क्या हाल हो गए इसके। इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल के हो चुका है sp3, और ये जो बॉन्ड एंगल है मेरे भाई, बॉन्ड एंगल हो चुका है 109 डिग्री का, क्योंकि बॉन्ड एंगल घट गया है, क्योंकि बॉन्ड एंगल घट गया है, बॉन्ड एंगल घट गया, रिपल्जन बढ़ गया, इसलिए ये नहीं चाहेगा इधर आना। यही होता है रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यही होता है रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ये कोशिश करता है वापस बैकवर्ड जाने की, कोशिश करता है वापस बैकवर्ड जाने की। ये नेगेटिव चार्ज करेगा, इंटरनल अटैक, और न्यूक्लियोफाइल बाहर। इस प्रकार से बैकवर्ड जाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत मजबूती से जुड़ा है, इफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी स्ट्रोंग, ऐसा जुड़ा, ऐसा चिपका कि बाद में हटा ही नहीं, ऐसा जुड़ा जिंदगी में कि उसके बाद हटा ही नहीं। तो अगर ऐसा न्यूक्लियोफाइल आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, तब ये हटेगा नहीं इंटरनल अटैक से। R- तो वैसे नहीं निकलता, R- तो वैसे नहीं निकलता, तो ना चाहते हुए भी इसको इसी फॉर्म में रहना पड़ेगा। खेल लिया खतरों से, खेल ले खतरों से। कई बार ज्यादा खतरों से खेलना भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए आराम आराम से रहो, तरीके से चलो, आगे बढ़ो। हाँ कसर, इसीलिए हम सोते हैं, नालायक कैसे होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो निकलेगा नहीं, तो ये बन जाएगा। अब फास्ट स्टेप में, अब क्या होगा फास्ट स्टेप में, RCNU, R
O और यहां पर जुड़ जाएगा E। इस प्रकार से ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, AN रिएक्शन। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी एक चीज और बता देता हूं, मान लो यहां पर कोई लिविंग ग्रुप होता, इस R की जगह कोई लिविंग ग्रुप होता, मान लो Cl होता, तब क्या होता? अगर Cl होता तब क्या होता? नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करता, क्योंकि ये वापस उसमें जाने का प्रयास करेगा। जैसे इंटरनल अटैक करेगा Cl बाहर निकल जाएगा। तो Cl बाहर निकल गया और उसकी जगह कौन आकर के जुड़ गया? Nu आकर के जुड़ गया मेरे भाई। तो कहानी देखो क्या हुई, कोई नया न्यूक्लियोफाइल आया, पुराना वाला निकल गया। तो पहले वो जुड़ा, फिर पुराना वाला निकला। दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। आगे यही करने वाले हैं अपन, तो उसका भी मैंने आपको एक पहले ही दे दिया है आइडिया थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। देखो हाँ जी, रेट ऑफ एन कार्बोनाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वही आरडीएस होता था। ऑर्डर भी दो, मोलिकुलरिटी भी दो। किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो रिपल्जन वाली स्टेट बनेगी ना 109 डिग्री का, तो बल्कि ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो उसको अपोज करेंगे, वो उसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन से ज्यादा रिएक्टिविटी, आगे भी नेम रिएक्शन शुरू करेंगे अब, तो उसमें यही चीज आएगी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए या न्यूक्लियोफाइल जब भी अप्रोच करता है तो वो एल्डिहाइड को ज्यादा अप्रोच करता है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में हिंड्रेंस ज्यादा होता है, एल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम होता है। क्लियर? तो हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये जैसा कि मैं तुम्हें बता ही रहा था, हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा। यहाँ हिंड्रेंस है नहीं, इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा, फिर इसका रेट और फिर इसका रेट सबसे ज्यादा, सबसे कम होगा। क्लियर? एक सवाल देख लो, CH3 CHCl एक्वस KOH क्या कर देगा मेरे भाई? एक्वस KOH क्या करता है? SN करता है, SN करता है, SN2 करता है, H+ KMnO4 इसको कीटोन बना देगा मेरे भाई, इसको कीटोन बना देगा। यहां पर Cn- जाकर के जुड़ जाएगा, Cn- निकलता नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। O पर माइनस, यहां पर OH हो चुका है, ये हो चुका है C ट्रिपली बॉन्डेड N, और ये CH3। एक कार्बन पर OH और Cn दोनों लगे हों तो इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रीन, इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। इस प्रकार से साइनोहाइड्रीन बन गया। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने बन चुका है। अब आपने इसको हीट कर दिया, बताओ क्या होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से क्या होता है? एस्टरिफिकेशन होता है, इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन यहां से हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आपको कराना है। यहां से इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होगा, इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, लैक्टोन बनेंगे, साइक्लिक एस्टर बनेगा, साइक्लिक एस्टर बनेगा कुछ इस प्रकार से, CH3COOH, यहां पर OH, यही होगा। और जिस कार्बन पे ये दोनों लगे हैं, CH3 एक्चुअली नहीं है ये है आपका COH, और यहां पर दो CH3 लगे हुए हैं, तो दो CH3 लगा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये C और ये CH3। इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसमें इसका आप एस्टरिफिकेशन करवा देते हो, इसके जैसा ही ला करके सामने जोड़ दो, इसके जैसा ला करके सामने जोड़ दो। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सरल है। अमोनिया का अटैक कराया हाई टेम्परेचर पर, अमोनिया आकर के जुड़ जाएगा, क्या बनेगा देखो जरा, COH NH2, और ये बन गया CH3। लेकिन एक कार्बन पर एक OH और एक NH2 हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पर एक OH और एक NH2 हाईली अनस्टेबल होते हैं मेरे भाई। यहां से क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकलता है, और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का CH3 डबल बॉन्ड NH, ये बन जाता है। बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बाद में वापस कीटोन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक कार्बन पर एक OH और एक NH2 हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन इस प्रकार का हाईली अनस्टेबल। क्लियर? X- ACO- SH- N3- अगर इस प्रकार के बेकार कैटेगरी के ये वीक न्यूक्लियोफाइल अगर आप ले आए और इनका अटैक करा भी दिया, अगर इनका अटैक आप करा भी दिए, तो यहां पर सोचो X जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा। बोले तेरी औकात है क्या मुझे sp3 में कन्वर्ट करेगा? तेरी औकात है क्या मुझे sp3 में कन्वर्ट करेगा? वापस रिएक्शन पीछे आ जाएगा। यानी हम यहां पर लिखेंगे नो रिएक्शन,
इस प्रकार से जो वीक न्यूक्लियोफाइल आते हैं, जो कि लिविंग ग्रुप भी होते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? आर प्राइम एमजीएक्स के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है RC2 और यहां पर मैंने जोड़ दिया R प्राइम और ये हो चुका है O माइनस MgX, है ना। बाद में हम क्या करेंगे, इसको H प्लस देकर के 3 डिग्री का अल्कोहल बना लेंगे, लेकिन वी अवॉइड यूजिंग H3O प्लस टू प्रोटोनेट। इस केस में क्या करते हैं, टू प्रोटोनेट O माइनस को प्रोटोनेट करने के लिए हम अवॉइड करते हैं टेकिंग HCl H प्लस H2। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो अल्कोहल है वो एसिडिक मीडियम में 3 डिग्री सबस्ट्रेट को छोड़ करके आराम से निकल जाएगा। 3 डिग्री सबस्ट्रेट को छोड़ करके वो आराम से निकल जाता है, बिकॉज अल्कोहल OH ग्रुप will protonate and remove and eliminate। यहां से ये निकल जाएगा बेटा, वापस कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, वापस से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। वी यूज NH4Cl 3 डिग्री के केस में केवल, इन केस ऑफ 3 डिग्री के केस में ही हम ऐसा करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। इन केस ऑफ 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री को छोड़ करके निकलता है, बाकी कहीं नहीं निकलता, तो ये दिक्कत जो आएगी वो 3 डिग्री में आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। RMgX का रिएक्शन इसके ऊपर कराए, बताओ क्या होगा, HCr जोड़ दे यार, यहाँ H हो जाएगा और ये हो चुका है OH, RCH2OH, इस प्रकार से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं है यार। यहाँ क्या होगा बता दो, यहाँ भी इस प्रकार से CH3C, यहाँ R जुड़ चुका है, यहाँ H हो चुका है और यहाँ भी आकर के लग जाएगा OH। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, RMgX आराम से आकर के यहाँ लग जाता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर AN जो होगा वो 5 से 6 मेंबर की अगर रिंग बन रही है तभी आप इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे। अगर 5 से 6 मेंबर की रिंग बन रही है तभी उसी केस में केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। 5 से 6 मेंबर के केस में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगला केस मैंने बताया था आपको, RNA सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर RLI होता है, फिर RMgX होता है, फिर R2ZN होता है, फिर R2CD होता है, फिर R2CuLi होता है। पावर R माइनस जनरेट करने का कल ही हम इंट्रोडक्शन में चर्चा कर रहे थे। जो शुरू वाले हैं R2ZN भी ले लेते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग R माइनस जनरेट करते हैं, बहुत पावरफुल R माइनस जनरेट करते हैं, तो ये तो क्या है कि कार्बोनाइल पे जाकर के चिपकेंगे और ऐसे चिपकेंगे कि हटेंगे ही नहीं। लेकिन R2CD और R2CuLi ये थोड़ा सा कमजोर R माइनस जनरेट करके देते हैं, इनसे जो R माइनस जनरेट होता है वो थोड़ा सा पुअर होता है, तो ये घबराता है, ये कार्बोनाइल कीटोन पर रिएक्शन नहीं करेगा, पर एल्डिहाइड पर रिएक्शन ये कर लेते हैं, कीटोन पर रिएक्शन ये नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो SNAE एडिशन एलिमिनेशन वही होना है, न्यूक्लियोफाइल RCOLG टाइप का स्पीसीज, ये वाले RCOLG टाइप के एसिड डेरिवेटिव, एसिड होता है RCOOH इज एन एसिड, इसका OH हटा दो यहां से और यहां पर लिविंग ग्रुप ला करके जोड़ दो, ये लग जाएगा, बन जाएगा RCOLG टाइप का, ये कहलाता है एसिड डेरिवेटिव। तो इस एसिड डेरिवेटिव के साथ RMgX किस प्रकार से रिएक्शन करेगा देखो, बहुत सरल न्यूक्लियोफाइल वही RDS है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, NU आकर के अटैक किया, O माइनस बना Lg। अब ये इंटरनल अटैक करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तब तो AN हो जाएगा, और अगर बाहर निकलने वाला है तो ये कोशिश करेगा वापस उसी रूप में बाहर बनने की, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहां लगा हुआ है तो आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। RCONU एक न्यूक्लियोफाइल पहले से जुड़ा हुआ था, Lg भी तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल पहले से लगा हुआ था, उसको दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के रिप्लेस कर दिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें हुआ क्या है, एक साथ जुड़ना और निकलना नहीं हुआ, इसमें पहले नया न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा है,
यहां पहले नया न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा है, एडिशन हुआ है और उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है, ये प्रोसेस कहलाता है SNAE। उसी प्रकार से हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा, दोनों का ऑर्डर 2 होगा, मोलिकुलरिटी 2 होगा, हिंड्रेंस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन सब चीजों पर इसको डिपेंड करना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही सरल चल रहा है आज बहुत सरल चल रहा है, कुछ है ही नहीं। बताओ इनके साथ रिएक्शन, RNA तो सभी के साथ रिएक्शन कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। RLI भी सभी के साथ रिएक्शन कर लेगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और R2ZN भी सभी के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसमें भी किसी की प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन R2CD और R2CuLi मेरे भाई ध्यान रखना, इन दो के साथ तो रिएक्शन कर लेंगे, बाकी ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पावर जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट एडिशन कहीं भी नहीं शो करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, RCOLG टाइप का स्पीसीज है, R प्राइम MgX आ गया, क्या बना A, LG हटा दे और यहां पे लगा दे RCOR प्राइम। अब भी चैन नहीं पड़ा, फिर से RMGX का अटैक फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या होगा? अब होगा AN, पहले हो चुका है SNAE, फॉलोड बाय AN। तो मेरे भाई अब AN कराओगे तो RCOH, यहां पर R प्राइम और ये बन चुका है R, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसमें CH3 MgBr क्या करेगा? अरे मेरे भाई CH3 माइनस जाएगा, अटैक करेगा यहां पर, AN होगा, सॉरी SNAE एस्टर, O पर माइनस आ गया, यहां पर CH3, ये लिव अटैक किया, ये बाहर निकला लिविंग ग्रुप यहां से। तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड OCH3 ये हो चुका है और ये है भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में फर्दर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो फिर यहां भी रिएक्शन हो जाएगा और ये एसिडिक एच है, यहां भी रिएक्शन हो जाएगा। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इस मॉलिक्यूल का, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इस मॉलिक्यूल का RMGX के साथ रिएक्शन करवाया जाए फॉलोड बाय H3O प्लस, इसे एक्सेस में ले लिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने मोल RMGX का प्रयोग होगा, कितने मोल RMGX का यूज होगा इस रिएक्शन में, यूज होगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, आखिर तक जाने में। तो पहला यूज हुआ अभी आप देख चुके हो, डबल बॉन्ड OR, ये बनाने में 1 मोल लग गया, ये बनाने में 1 मोल लग चुका है। फिर उसके बाद फर्दर ये RMGX के साथ रिएक्शन करेगा, फर्दर RMGX के साथ पहला एसिड बेस करा लो, ये बन गया मेरे भाई, ये बन चुका है O माइनस, ऐसा बन चुका है एसिड बेस O माइनस MgX, ऐसा बन चुका है। क्लियर? अब आया R माइनस, फिर से अटैक करने के लिए, फिर से R माइनस अटैक करेगा, अब की बार कहां करेगा? अब की बार यहां करेगा, यहां अल्कोहल बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, यहां बन जाएगा अल्कोहल O माइनस, और यहां पर लग चुका है R, यहां पर लग चुका है R, और ये O पर माइनस हो चुका है, साथ में MgX हो चुका है। हो गई भाई रिएक्शन जितनी होनी थी। अब पानी डाल दो, अब वाटर डाल दो, वाटर डालते ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। क्या गुरुजी अब नहीं अटैक कर सकता? नहीं, अब नहीं करेगा। अब ये H तुम सोच रहे हो कि इस H को भी निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम H प्लस डालोगे तो जितना भी R माइनस था, ये भी बहुत काम की बात है, तुम्हारे दिमाग में कहीं ऐसा आ जाए कि गुरुजी अल्कोहल बढ़ाया और बाद में RMGX तो पढ़ाई, एसिड बेस भी करा दो, लगे आती नालायक, उसमें हाइड्रोलिसिस डाल कर दिया लास्ट में। जब हाइड्रोलिसिस तुम लास्ट में उसका कर दिए तो जितना भी R माइनस था, समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? R माइनस क्या करेगा? R माइनस पड़ा है, क्या चाहिए उसको? H प्लस चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसमें जैसे ही आप एसिड डालोगे तो R माइनस को H प्लस क्या कर लेगा? खत्म कर देगा सारा खेल उसका। तो R माइनस बचेगा ही नहीं, तो अटैक कहां से करेगा? इसलिए तो कितने मोल का प्रयोग हुआ? पहला मोल का प्रयोग ये बनाने में, दूसरा मोल का प्रयोग ये बनाने में, तीसरा मोल का प्रयोग ये बनाने में। इसका ये आंसर हो गया 3 मेरे भाई, इसका आंसर हो गया 3। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला रिएक्शन बहुत शानदार रिएक्शन है मेरे पास। बताइए Mg ईथर क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड बनाएगा। बनाओ भाई ग्रिग्नार्ड। कहां बनाओगे ग्रिग्नार्ड के? गुरुजी इधर बना दो। नालायक, इधर बनेगा क्या? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे नहीं बनेगा, अल्काइल हैलाइड पे बढ़ता है। RCOCH2
CH2 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 पर माइनस और MgCl, ये बन गया ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड बन चुका है। और इंट्रामोलिकुलर AN करा दे। 5 से 6 मेंबर रिंग का बनना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है। बना दो 6 मेंबर की रिंग, बना दो 6 मेंबर की रिंग। और ये हो चुका है O पर माइनस। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। और फर्दर फिर तुम क्या कर दोगे, H3O प्लस कर दो, H3O प्लस कर दो मेरे भाई। तो ये डबल बॉन्ड H3O प्लस कर दो तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रिगनार्ड जनरेशन और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये प्रोडक्ट आपको देखने को इसमें मिलता है। आसान है, बहुत ही आसान चल रहा है, बहुत आसान चल रहा है। मतलब रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, सवाल आ गया, करने का प्रयास करेंगे क्या आप? क्या इच्छा है क्या करने की? क्या गुरुजी आप ही कर दो। अरे नालायक, करके तो देख ले। एक बार मेरे कहने से वीडियो पॉज करें और इस सवाल को करने का प्रयास करें। कितना आता है आपको? भाई आप दौड़ रहे हो। जब तक तुम उस चीज को अप्लाई नहीं करोगे ना, क्या फायदा है तब तक, नालायक। इसलिए क्वेश्चन किया करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी तो सीखोगे, है ना। समुद्र के किनारे खड़े और मैं तुमको ऐसे सिखाऊं कि ऐसे तैरते हैं, ऐसे गोता मारते हैं, ऐसे ये करते हैं, ऐसा वो करते हैं, फलान ठिकाने से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 आदमी एक बार समुद्र में डूब रहे थे, समुद्र में ले जाकर के किनारे पर उसको पटक दिया। 2 आदमियों को समुद्र में अंदर पटक दिया, 2 आदमियों को, दोनों को ही तैरना नहीं आता था। तो एक आदमी ने क्या किया, एक आदमी जाते ही तो वो सरेंडर हो गया, बोले मर गए, भगवान उठा ले, अब खत्म खेल उसका। तो दूसरे आदमी ने कहा कि यार मर तो रहे ही हैं, क्यों ना 5 हाथ मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। उसने 5 हाथ मारे, पानी कट गया, आगे बढ़ गया। फिर उसको लगा रहे यार 5 हाथ तो मार लिए। फिर उसने कहा कि यार मरना तो है ही, अब डूबना तो है ही इसके अंदर, जान तो जानी है, और 5 सेकंड प्रयोग कर लेते हैं, और 5 सेकंड प्रयोग कर लेते हैं। और करते करते वो किनारे पर पहुंच गया, आ गया। वो जिसको तैरना नहीं आता था वो भी आ गया भगवान भरोसे। समझ रहे हो बात को? तो ये बात तो तय है, जब तुम गिव अप करते हो किसी भी प्रश्न को करने से पहले, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये प्रश्न तो होगा नहीं, अरे तो नालायक एक बार हाथ पैर तो मार ले, हो सकता है हो जाए। अरे ना तो है ही, प्रयास करने में क्या जाता है। तो इसलिए आप एफर्ट्स डालें, आप प्रयास कीजिए, प्रयास करना ना छोड़ें, मेहनत करते रहें। कि गुरुजी प्रयास ही तो नहीं होता। अरे नालायक, मेहनत करो, प्रयास करो, एफर्ट्स डालो, सब कुछ होगा, ठीक है। आओ, क्या होगा, ग्रिगनार्ड का जनरेशन करा दे। एक्सेस में ले ले, दोनों जगह ग्रिगनार्ड हो जाएगा। ए बन जाएगा दोनों जगह ग्रिगनार्ड, कुछ इस प्रकार का। CH2 पर माइनस, इस पर माइनस। अब इसके सामने COCl2 लेकर के आए। चलो इस बात को पहले फॉलो कर लेते हैं। COCl2 लेकर के आए, पहले इस पर अटैक होगा, एक Cl निकलेगा। एक्चुअली दिस इज COCl2। तो पहले नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये खुला, फिर इंटरनल अटैक, फिर Cl बाहर, यही बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा नेगेटिव अटैक करेगा, फिर Cl बाहर निकल जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहां से आपको 5 मेंबर की रिंग देखने को मिलेगी विद डबल बॉन्ड O। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे। एडिशन एलिमिनेशन SNAE हुआ है, इसने अटैक किया, Cl बाहर, फिर अटैक किया, फिर Cl बाहर, 5 मेंबर की रिंग। बता दे MgHgH2O क्या करता है मेरे भाई। MgHgH2O, ये रिएक्शन तो देखी सी लग रही है, कहां देखी थी। दिस इज पिनाकोल फॉर्मेशन, ये है पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं फिर कह रहा हूं, कहीं कोई ईमान धर्म नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां कोई चैप्टर स्पेसिफिक अगर पढ़ रहा है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है ऑर्गेनिक पूरा महासागर है, अंदर घुस जाओ बस और हाथ पैर मारते रहो। सीख गए तैरना तब तो नैया पार है बेटा। खैर सीख ही जाओगे, ऐसा थोड़ी है। हाँ आओ, हम अच्छा सोचेंगे अपने बारे में। फील लाइक किंग, आप अपने आप में राजा हैं, ये सोचना शुरू कर दो बस। आओ, हाँ जी, ये RMgX क्या करेगा, फॉलोड बाय ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देगा। ये तो यहां पर OH हो चुका है, यहां पर R लग चुका है, यहां पर OH हो चुका है, यहां पर R लग चुका है। अब क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्वस
कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्वस क्या करेगा, OH हटा दे, Cl लगा दे, क्लोरीनेशन करा दे यार मेरे भाई, क्लोरीनेशन करा दे। यहां पर R लग चुका है, यहां पर हट चुका है और ये 3 डिग्री का क्लोरीन बन गया, 3 डिग्री का क्लोरीन बन गया। RMgX को मान लेते हैं CH3 है, RMgX को मान लेते हैं यहां पर R इक्वल टू CH3 है, R इक्वल टू CH3 है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री का 1 2 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, अब यहां पर अगर फिर से तुम RMgX लेकर के आए तो फिर से यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन, यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन। तो जे जो आपका मिलेगा वो इस प्रकार से यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ मिलेगा, दिस इज जे, ये जे बन गया। तो यहां से हम आगे चलो उधर को सल्टाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज, ये ए है आपका, दो तरफ ग्रिगनार्ड बना दिया, ये नेगेटिव ए इस पर अटैक करेगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बी हो गया मेरे भाई 6 मेंबर की रिंग, बी इज 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीनेशन करा दे। जो सी होगा, यहां से जो आपको सी देखने को मिलेगा वो सी होगा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, अल्कोहलिक KOH यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा, और एक डबल बॉन्ड है तो मेटल के साथ हीट करो तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। देखो एरोमेटिक घुस गया। अब मैंने कहा था कि एरोमेटिक का सवाल कहीं भी घुसाया जा सकता है, कहीं भी एरोमेटिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एरोमेटिक में आगे कोई भी रिएक्शन तुमसे चलवा सकता है, तो ध्यान रखना। देखो कहां से क्या बेंजीन बनवाई है तुमसे, ग्रिगनार्ड से। एरोमेटिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, उसको लगातार पढ़ते रहें, एफर्ट्स डालते रहें उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ भाई, हाउ मेनी मोल, कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, यही पूछा है। हाँ जी, अब देखो जब लीविंग ग्रुप लगा है तो पहला रिएक्शन किस प्रकार से होगा, ClCO पर माइनस, ये हो चुका है R, ये हो चुका है OET। बताओ Cl निकलेगा कि OET निकलेगा? Cl पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू O पर माइनस, बड़ा साइज का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, Cl माइनस बाहर निकल चुका है, ये हो चुका है C डबल बॉन्ड OR, और यहां पर लग चुका है OET, यहां पर लग चुका है OET, एक मोल काम में आ चुका है, अगला मोल देखो, फिर से RMgX इस पे के ऊपर अटैक करेगा, फिर से RMgX इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा, करा दे भाई अटैक, R माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर खुलेगा, RCO पर माइनस, यहां R हो चुका है, ये है OET, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, OET बाहर, ये बन चुका है RC डबल बॉन्ड OR। अभी भी कहां मन भरा है ग्रिगनार्ड का, अभी भी मन नहीं भरा। अब RMgX का फिर से अटैक करा और 3 डिग्री का ये बना ले मेरे भाई O पर माइनस, और बाद में फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। देखो कितना मोल काम में आया, एक मोल यहां काम में आया, दूसरा मोल यहां काम में आया, और तीसरा मोल यहां काम में आया, 3 मोल ग्रिगनार्ड के काम आ गए। इस प्रकार से पूछा जाता है कि बताओ कितने मोल ग्रिगनार्ड के काम में आए। साइनाइड के साथ रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद RCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? अगर RMgX का रिएक्शन मैं RCN के साथ करवा दूं, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, ये जनरेट करके देगा R माइनस, बहुत सरल है, ये R माइनस जनरेट करके देगा, इधर से ये इधर खुल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर R डबल बॉन्ड N पर हो चुका है चार्ज कौन सा, नेगेटिव, डबल बॉन्ड N पर चार्ज कौन सा हो चुका है, नेगेटिव, वाटर डाल देगा H3O प्लस, तो एक बार तो ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड NH, लेकिन क्योंकि वाटर डाल रखा है तो अब होगा हाइड्रोलिसिस मेरे भाई, अब होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से ये बॉन्ड कटेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर H प्लस दे दे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH माइनस, कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, इसलिए यहां से कीटोन बन जाएगा और साथ में अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा, गुरुजी कार्बोनाइल पे फिर से अटैक करा दो यार। नहीं, जब एक बार हाइड्रोलिसिस करा दिए, H3O प्लस इंट्रोड्यूस करा दिए, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, R माइनस को सारा का सारा प्रोटोनेट कर दिया जाएगा। क्लियर है? बहुत सरल चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शन विद CO2, अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कहां दिक्कत है, R माइनस जनरेट करके देगा, करा दे। R माइनस CO2 के साथ ये बॉन्ड इधर खुला, RC डबल बॉन्ड O पर माइनस,
और बाद में क्योंकि H3O+ किए तो क्या हो जाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा यार, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ये नहीं करा सकते क्या, डबल बॉन्ड O पर R- ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बड़ा अद्भुत जंजाल फेंकता है। O पर माइनस, क्लियर, वैसा ही होगा। ये लिविंग ग्रुप O- का इंटरनल अटैक, RO- बाहर, नेसेंट ऑक्सीजन R- के पास जाएगा, नेसेंट और ऑक्सीजन बनेगा जो कि RMgX से फिर से इससे नेसेंट ऑक्सीजन बनाए, ये बाहर निकल गया तो R- फिर से इसको RO- में कन्वर्ट कर देगा, जैसे अभी अभी NH2Lg पे बता रहा था, 2RO- हो जाएगा, और जैसे ही फिर हाइड्रोलिसिस करोगे अल्कोहल बन जाएगा, 2ROH। यानी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी जाए अल्कोहल बनता है। सल्फर वेपर के साथ करवा दो यार, सल्फर वेपर के साथ करवा दो, सल्फर वेपर के साथ R- इसके ऊपर अटैक करेगा, एक प्रकार का नेसेंट, जैसे ऑक्सीजन था उसी प्रकार से RS पर कौन सा चार्ज, माइनस, बाद में वाटर डाल दे, RSH, थायो अल्कोहल SH, ये बन जाएगा। चलिए साइनोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, Cn- लिविंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, गार्लिक स्मेल होता है इसका, गार्लिक समझते हो ना, हाँ समझते हो तुम सब कुछ। R- अटैक करा दे इसके ऊपर, ये इधर गया, ये बन चुका है N पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड C, यहां पर R, ये C ट्रिपली बॉन्डेड N, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल अटैक, Cn बाहर। साइनाइड बनता है साइनोजन गैस के साथ रिएक्शन करने पर RCN, साइनाइड बनता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन साइनोजन गैस Cn2 के साथ करवा दिए तो साइनाइड बन जाता है। ClCN के साथ भी बिल्कुल उसी प्रकार से R- जनरेट करके देगा, जनरेट करके देगा, R- इस पर अटैक करेगा, ये इधर खुलेगा, Cl, C डबल बॉन्ड N पर माइनस, ये हो गया R, इंटरनल अटैक, Cl बाहर, यहां से भी RCN आपको देखने को मिलता है, यहां से भी RCN आपको देखने को मिलता है अगर आप ClCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, एनी आयनिक कंपाउंड। अब देखो कहानी क्या है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है उस आयनिक कंपाउंड पर पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं मजे ले रहा हूं बस, ऐसा मान लो कि मैं पढ़ा ही नहीं रहा, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज तो तुम्हें पता ही नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज तो तुम्हें पता ही नहीं गई है, बहुत सरल सी चीजें अपन कर रहे हैं, सरल सी बातें कर रहे हैं जो हम हमेशा ही करते हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं कहा मैंने कि यार कठिन रिएक्शन है इधर देख, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कठिन कुछ होता ही नहीं है, कठिन सिर्फ एक ही चीज होती है, तुम खुद, यू आर सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है नालायक। हाँ तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, इन जनरल चार्ज स्पीसीज जो होती है वो स्टेबिलिटी नहीं होती है उसकी, है ना, चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो अगर उसको मौका मिलता है अपना चार्ज खत्म करने का तो वो चार्ज खत्म करने का प्रयास करता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कोशिश करता है कोवेलेंट की तरफ जाने की, बस यही कर रहे हैं। RMgX जो होगा वो आयनिक कंपाउंड है, R- प्योरली जनरेट करेगा, अगर आप उसका रिएक्शन ZnCl2 के साथ करवा दिए R2Zn बन जाएगा, R2Hg बन जाएगा, R2CD, R2Pb, ये कोवेलेंट होते हैं, इनका R- जनरेट करके देने की शक्ति उतनी नहीं होती, ठीक है। तो RMgX तो क्या करता है, बहुत पावरफुल जनरेट करता है, तुम चाहते हो इसकी पावर कम हो जाए तो इसको इनके साथ ट्रीट करा दो, ZnCl2, CdCl2 इनके साथ ट्रीट करा दो। ग्रिग्नार्ड को जैसे ही तुम CdCl2 के साथ करवाओगे R2CD में कन्वर्ट हो जाएगा, और R2CD में कहां ताकत है यार उतनी जितनी ग्रिग्नार्ड में थी, है ना। तो ज्यादा इस तरह से जो ज्यादा होशियार बनते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है। RMgX बिना सोचे समझे इसके साथ रिएक्शन करेगा, बिना सोचे समझे अपने इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या होगा इसका देख लो, जो पावर थी वो कम हो गई, इसलिए रिएक्शन हमेशा, हाँ ठीक है देखो। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, यहां से इसका जो पावर है वो पावर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब देखो ध्यान से, एक्रल सिस्टम होता है एक, एक्रल सिस्टम, देखो ये जो है ना, ये कहानी CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, इस महत्वपूर्ण कंपाउंड को कहते हैं एक्रोलीन, इसे कहा जाता है एक्रोलीन कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखो इसमें कहानी क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया जिसमें यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव है। आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा,
और बाद में इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा, एन रिएक्शन यहां हो जाएगी। एक तरीका और है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने की बजाय न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अटैक कर दे तो क्या दिक्कत है, यहां अटैक कर दे तो क्या दिक्कत है, ये यहां शिफ्ट करा दो, यहां शिफ्ट करा दो, या पहले ही जब ये रेजोनेंस कर रहा है, जब ये रेजोनेंस कर रहा है यार, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही है, ये जब रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ तो पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही है। तो जब यहां ऐसा रेजोनेंस किया तो CH2 पर पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CO पर माइनस और H इस पर पॉजिटिव तो पहले ही है, इस पर पॉजिटिव तो पहले ही है। समझ रहे हो बात को? तो अब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने की बजाय न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। मेरे भाई जिसकी ताकत ज्यादा है ना, जिसकी ताकत ज्यादा है वो तो रिस्क ले लेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि इस पर अटैक करना बहुत भारी पड़ेगा। कार्बोनाइल पर, कार्बोनाइल पर अटैक किया, इंटरनल अटैक से बाहर निकाल देगा, ऐसा झापड़ मारेगा, खींच के दूर जाके गिरेगा, है ना। होता है ना कई बार, ऐसा दिखता है ऐसा कि यार अच्छा ऐसा चीज है, चल मोबाइल फोन पड़ा है, चल उठा लाते हैं, और ऐसा कोई वहां पे ऐसा खड़ा है कोई दमदार सा आदमी, उसने रख रखा अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स ऐसे ही पड़ा है साइड में, तुम सोचो रहे कोई है ही नहीं, एक आदमी खड़ा है, चलो 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 ले आते हैं, वो तुम जैसे उठाए ऐसा झपड़ मारा, खींच के दूर जाके गिरे, तुम उठा ले आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, एक तरीका ये, एक तरीका तो ये तुम सीधा कोशिश किए, दूसरा तरीका ये है दूसरा तरीका ये कि तुम वहां गए दीवार के पीछे छुपे, एक रस्सी बनाई, एक रस्सी को ऐसे फेंका, टेक्निक सीखो टेक्निक, एक रस्सी बनाई, उस रस्सी को ऐसे फेंका, रस्सी से मोबाइल डाला, धीरे 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 पॉकेट में डाला, फरार। अब वो आदमी ताकतवर है, लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं गए वहां अप्रोच करने के लिए, तुम साइड से अप्रोच किए, तो तुम में हालांकि ताकत नहीं थी उतनी, लेकिन फिर भी तुम अपना काम कर आए। तो जिसमें पावर ज्यादा है वो तो सीधा जाके अटैक करेगा, इंटरनल अटैक से घबराएगा नहीं, बोले मार ले जा पड़ते में जितनी हिम्मत है मैं उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा। जिस चीज पर हमने हाथ रख दिया वो चीज हमारी हो जाती है शहंशाह। ठीक है, वो शहंशाह तुम नहीं हो नालायक। हाँ, तो ऐसे हाथ मत रख देना हर किसी चीज पर। तो लेकिन मान लो कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है जो इंटरनल अटैक से नहीं डरते, वो तो सीधा यहाँ अटैक करेंगे, जैसे NH3 हो गया, जैसे CN- हो गया, जैसे R- हो गया, वो तो सीधा अटैक कर लेगा, इंटरनल अटैक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन बेचारों की, गरीबों की पावर कम है, जिनकी पावर कम है, वो सीधा तो यहाँ अटैक नहीं करते कि वो झापड़ मार के भगा देगा। तो वो क्या करता है, रस्सी से खींचता, रस्सी से खींचता मतलब इसको कहता तू जा तू जा तू जा। तो अब ये इंटरनल अटैक करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये इंटरनल अटैक करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये इंटरनल अटैक करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये वाला पार्ट फिर हटेगा नहीं, और बाद में फिर यहां आकर के इलेक्ट्रोफाइल आराम से चिपक जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आराम से चिपक जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मान लो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये जो एडिशन हुआ, ये तो एडिशन हुआ 1-4 एडिशन, और ये जो एडिशन हुआ ये हुआ है 1-2 एडिशन। तो मेरे भाई अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तब तो वो 1-2 एडिशन करता है, और अगर वीक कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल है तब वो 1-4 एडिशन करता है। जो ये बेकार वाले थे ना, बेकार वाले R2CD टाइप के, जिनकी ताकत नहीं है, जो मरे पड़े हैं, गरीब हैं, वो कहां अटैक करेंगे, वो यहां अटैक करेंगे, दूर से धागा बांध के खींचेंगे। लेकिन ग्रिग्नार्ड राजा है, वो कहेगा जिस पर हाथ रख दिया वो चीज हमारी है, वो अटैक करने से डरेगा नहीं। तो जिनकी पावर ज्यादा है वो तो सीधा कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, और जिसकी पावर कम है वो टर्मिनल पोजीशन पर अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो ध्यान से, यही लिखा हुआ है एक्रोलीन, इस तरह का एक्रोल सिस्टम है, इस प्रकार से पॉजिटिव यहां भी है, यहां भी। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ा और इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया, 1-2 एडिशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ने के बजाय यहां जुड़ा तो ये 1-4 एडिशन हो गया। 1-2 एडिशन कौन करता है, 1-4 एडिशन कौन करता है, बस यही समझना है। द स्पीसीज हैज हायर चार्ज डेंसिटी, वो कहलाती है हार्ड स्पीसीज, और जिनके पास चार्ज डेंसिटी कम होती है वो कहलाती है सॉफ्ट स्पीसीज। ये हार्ड साइट कहलाती है क्योंकि यहां झापड़ पड़ता है, यहां झापड़ पड़ता है बेटा खींच के, तो ये हार्ड साइट कहलाती है। जहां नहीं पड़ता वो सॉफ्ट साइट कहलाती है। तो सॉफ्ट होता है वो सॉफ्ट जगह आकर के अटैक करता है। लेकिन हाँ, शाबाश। तो ये जो है ये पावरफुल है RNA, ये कहां अटैक करेगा, ये 1-2 एडिशन करेगा। लेकिन R2CuLi जो है, R2CuLi उसका पावर कम है, क्योंकि R2CuLi का पावर कम है, इसलिए R2CuLi कहां अटैक करेगा, 1-4 एडिशन करेगा। ध्यान रखना क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से तुमको पता होना चाहिए कि 1-4 एडिशन कौन कर रहा है, 1-2 एडिशन कौन कर रहा है, नहीं तो फंस जाओगे इस केस में। हार्ड साइड सॉफ्ट साइड का ख्याल रखना एक्रल सिस्टम में। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। जैसे ये है मेरे पास, ये ऐसे नालायक ऐसे कार्बोनाइल देख के ऐसे खुश मत हो जाना, ये कार्बोनाइल नहीं है, ये एक्रल सिस्टम है। ऐसा सिस्टम डबल बॉन्ड हो अगर कॉन्जुगेशन में हो उसे एक्रल सिस्टम कहते हैं। कार्बोनाइल का सी डबल बॉन्ड हो अगर किसी दूसरे एल्कीन के साथ रेजोनेंस में है उसे एक्रल सिस्टम कहते हैं। आ जाओ, ईटीएलआई, ईटीएलआई ये तो स्ट्रॉन्ग जनरेट करके देगा और हार्ड साइट पर अटैक करेगा जाकर के, ये तो राजा है। ईटी एमजीबीआर ये भी हार्ड साइट पर अटैक करेगा, यहां पर OH और यहां पर Me, लेकिन ये हार्ड साइट पर अटैक करने की बजाय ये सॉफ्ट साइट पर अटैक करेगा, और सॉफ्ट साइट पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा यहां पर आपका OE, यहां पर हो जाएगा Me, यहां पर अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और यहां पर हो चुका है OH, यहां पर हो चुका है OH। हालांकि बाद में फिर से टोटोमेरिज्म करा दोगे, हालांकि ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है तो इसको कीटो में कन्वर्ट कर दो यार, और क्या करोगे, इनोल फॉर्म है तो इसको कीटो में कन्वर्ट कर दिए तो ये बनेगा, इसमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन वाला विशेष ध्यान रखना, क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखो इसी कंपाउंड को RMGX प्लस CdCl2 ले लिए होते, CdCl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करवा दिए होते, तब इसमें प्रोडक्ट यही बनता, तब यही बनता, क्योंकि RMGX जो है वो CdCl2 के साथ रिएक्शन करके R2CD बना देता, और R2CD में ताकत उतनी ज्यादा होती नहीं है, वो 1,4 एडिशन करवाता, 1,4 एडिशन करवाता। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सरल है। हाँ जी, अब देखो एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन, हालांकि ये हार्ड जनरेट करेगा pH माइनस, हालांकि ये हार्ड जनरेट करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अब इसको सहारा लेना पड़ेगा, सॉफ्ट साइड पर जाकर के अटैक करेगा, ये हार्ड पर नहीं करेगा, क्योंकि ये बल्कि है अपने आप में। तो जैसे ये उसको sp3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा वो बौखला जाएगा यार, बोले ये क्या कर डाला तूने, ठीक है तेरे में ताकत ज्यादा, तू हार्ड है तो मेरे क्यों जान ले रहा है, ये ऐसा धक्का मारेगा ना वो ऑक्सीजन की, ये दूर जाके गिरेगा, मर जाएगा ये। तो बल्कि ग्रुप का नेगेटिव चार्ज, बल्कि बहुत बड़ा नेगेटिव है अगर, तो वो भी क्या करता है, वो भी सहारा लेता है 1,4 एडिशन करवाने का, क्योंकि हम जानते हैं RLI, RNA इनकी पावर ज्यादा है, लेकिन RMGX की पावर इनसे तो कम है। RMGX तो एक तरह का बीच की कड़ी हो गया, ना इधर का ना उधर का। तो RMGX pH माइनस जनरेट तो करेगा, लेकिन पावरफुल होगा, अच्छा खासा पावरफुल होगा, लेकिन थोड़ा सा उसकी भी पावर कम है, झापड़ पड़ेगा तो और भी ज्यादा खींच के, ठीक है। तो ये हिंड्रेंस के कारण यहां 1,4 एडिशन करवाता है, ध्यान रखिएगा इस स्पेशल केस को, 1,2 एडिशन नहीं होता। RLI, RNA, RMGX डाइबल H अटैक ऑन हार्ड साइट, ये हार्ड साइट पर अटैक करते हैं, डाइबल H माइनस जनरेट करता है, ठीक है। तो RNA ये सब हार्ड साइट पर अटैक करते हैं, रिमेनिंग कोई भी अनायन है ये सब कहां पर जाकर के अटैक करेंगे, सॉफ्ट साइट पर अटैक करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना, स्पेशली इसका एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शन आप NaOH से करवाओ, ये अनायन बनेगा। अब इसका रिएक्शन एक्रल सिस्टम में, या आगे नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना। एक्रोलिन का रिएक्शन इसके साथ करवाऊंगा और ये सॉफ्ट साइट पर जाकर के अटैक करेगा, 1,4 एडिशन कराएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर से एक खास बात, इन जनरल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स RMGX इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, कार्बोनाइल का कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर अटैक होने के बाद ये वापस sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, अपना वापस sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cl लिविंग ग्रुप निकलने से वापस sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये sp2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, sp3 बना लेता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, इसका रिएक्टिविटी एल्डिहाइड का कम होता है। RCOCl का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एल्डिहाइड से भी, लेकिन एक केस ऐसा है ये वाला, इसमें हिंड्रेंस मैटर कर जाता है। Me3 CMe3 अगर लगा हुआ है तो दो बल्कि Cl और एक CMe3, ये और, तो इस केस में यहां पर अटैक नहीं हो पाता, वहां पर एल्डिहाइड पर ज्यादा अटैक होता है। इस केस में केवल एकमात्र केस ऐसा है जिसमें ऐसा होता है, बाकी नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ETMGBR एक सवाल ले लेते हैं, 1 इक्विवेलेंट लिया, कहां अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, 1,2 एडिशन करेगा मेरे भाई, ये तो अरे यार ये तो 1,2 एडिशन करेगा, ये बना दे OH और यहां लगा दे ET,
यहां लगा दे ET, और ये क्या करेगा ET2CuLi, ये 1,4 एडिशन करेगा। और अगर ये 1,4 एडिशन करेगा, अगर ये 1,4 एडिशन करेगा, कहीं भी करा दो, ऊपर करा दो चाहे नीचे करा दो, दोनों सेम ही है। तो यहां पर मान लो मैंने ET करा दिया, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, जो कि बाद में फिर से टोटोमेराइज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और ये सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल, इसी के साथ अल्काइल हैलाइड खत्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड खत्म। सवाल कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, दिक्कत में फंस जाओगे नहीं। ध्यान दो, ETMGBr कहां पर अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा मेरे भाई, यहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। ये O है, आ जाओ, ये आ गया O पर माइनस, ये ET, और यहां पर डबल बॉन्ड O, इंटरनल अटैक, ये बाहर लिविंग ग्रुप। क्या हो गया यार, क्या हो गया? देखो देखो क्या हो चुका है इसमें, इसमें तो कुछ नया ही खेल हो गया। और ये बन गया डबल बॉन्ड O, ये बन गया डबल बॉन्ड O, यहां पर लग चुका है ET, यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे, और बाद में हाइड्रोलिसिस करवाए तो यहां पर लग गया OH, यहां पर लग गया OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, वन इक्विवेलेंट मानते हुए, वन इक्विवेलेंट मानते हुए, नहीं तो फिर से इसके ऊपर जाकर के अटैक कर देगा। वन इक्विवेलेंट माना तो यहां पर अटैक किया, लेकिन ये ET2CuLi यहां पर अटैक नहीं करेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं करता, एस्टर के साथ तो ये वैसे ही रिएक्शन नहीं करता। R2CuLi 2 के साथ ही रिएक्शन करता था, RCOCl और RCOH एल्डिहाइड के साथ, बाकी और ये रिएक्शन नहीं करता, ध्यान रखना। तो ये 1,4 एडिशन करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा, बाद में H+ मिलेगा वाटर से, फिर से ये टोटोमेराइज हो जाएगा। तो यहां पर ET यहां जुड़ेगा, ये वापस डबल बॉन्ड O यहां आ जाएगा। इस O को हमने छेड़ा नहीं, इस O को हमने छेड़ा नहीं। क्लियर है? इसी के साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर, ये चैनल हमारा है, हमारा मीन्स आपका और मेरा, हमने बनाया है इसे, यहां मेहनत हमारी चल रही है। मैं अपने एंड पर एफर्ट्स कर रहा हूं, आप अपने एंड पे एफर्ट्स कर रहे हैं, चल आपके लिए रहा है लेकिन कर हम रहे हैं। तो हमारा चैनल पे ये तीसरा ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, आगे की क्लास में यानी कल की क्लास में इसका वन शॉट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हम, उसके बाद आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से मेहनत करते रहो, यहां से पूरा प्रयास चल रहा है आपके लिए, 100% एफर्ट्स चल रहे हैं। आपके 100% एफर्ट्स जिस दिन मिल जाएंगे, उस दिन मिल करके राज करना है यार। वो IIT वाली सीट वो हमें मिलनी चाहिए यार, और हम देखते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल सकती। हम देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल सकती। मिल तो सकती है यार, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, मिल तो सकती है, एक बार एफर्ट्स करने में क्या जाता है। करिए एफर्ट्स अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।